दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का वीडियो मां काली के दर्शन और एक अद्भुत यात्रा पर आधारित है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कहाँ है? तो फिर चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल रात एक फैमिली गैदरिंग में बैठे-बैठे अचानक एक फैमिली ट्रिप की बात शुरू हुई। बातों ही बातों में प्लान बन गया। पता ही नहीं चला कब रात के 12 बज गए। फाइनली सब ने अग्री किया कि सुबह 6 बजे निकलना है। जैसा तय हुआ था, हम सुबह 6 बजे निकल पड़े। पहला स्टॉप था उषा पेट्रोल पंप, जो बोकारो एयरपोर्ट के पास है। एक दोस्त के आने का इंतजार करते हुए मैंने एक कप चाय ली। रोड ट्रिप की परफेक्ट शुरुआत। सिर्फ 10 मिनट में हमारे दोस्त आ गए। फिर हम एक और फैमिली फ्रेंड से मिलने चले, जिनकी इनोवा कार में हमें ट्रैवल करना था। हम 3 दोस्त मिहिर, कमलेश और मैं अपनी अपनी वाइब्स के साथ पूरी तरह रेडी थे एक मेमोरेबल आउटिंग के लिए। हमारा डेस्टिनेशन था वेस्ट बंगाल के रघुनाथपुर मोटोर में स्थित एक प्रसिद्ध मां काली मंदिर, एक पीसफुल और स्पिरिचुअल जगह। कार के अंदर माहौल बेहद लाइवली था। हम अपने बचपन की यादें शेयर कर रहे थे। साथ ही हाल ही में हुई नेपाल ट्रिप की भी बातें हो रही थी। हंसी, नॉस्टैल्जिया और दोस्ती की वार्मथ से भरा सफर एकदम दिल से कनेक्ट करता हुआ। करीब 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में हम मां काली टेम्पल पहुंच गए। गाड़ी पार्क करने के बाद हम पास की दुकान की ओर बढ़े पूजा का सामान लेने। मंदिर दूर से ही छोटा लेकिन बहुत सुंदर और दिव्य दिख रहा था। लोकल लोगों के मुताबिक ये मंदिर इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तीनों फैमिलीज ने जल्दी पूजा का सामान लिया और मंदिर के एंट्रेंस की ओर बढ़े। वहां पहले से कई लोग बैठे हुए थे जो सुबह की आरती का इंतजार कर रहे थे। वहां मौजूद भक्तों से पता चला कि मंदिर में मुख्य पूजा दिन में सिर्फ एक बार सुबह करीब 7 बजे होती है। अच्छी बात ये थी कि हम समय पर पहुंच गए थे। हमने अपनी पूजा की थाली पंडित जी को दी, जो उन्होंने तुरंत मां काली की मूर्ति के पास रख दी। मां काली के चेहरे से जो एनर्जी निकल रही थी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक साथ तेज और करुणामयी, गहरी और शांत। दीपकों की रोशनी उनके चेहरे पर एक सुनहरी चमक दे रही थी, जैसे कोई शक्ति खुद सामने खड़ी हो। मंदिर का गर्भगृह छोटा लेकिन बेहद पावरफुल था। पत्थरों की दीवारें धूप और अगरबत्ती से काली पड़ी हुई, लेकिन अंदर का वाइब बिल्कुल टाइमलेस लगा। वहां एक डिवाइन साइलेंस था, जिसमें सैकड़ों मन की आवाजें छुपी हुई थी। पंडित जी ने हमें धीरे से बैठकर इंतजार करने को कहा। अब आरती बस शुरू ही होने वाली थी। हमारी लेडीज ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि क्या वो मां के थोड़ा और पास बैठ सकती हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए इजाजत दे दी। वो गर्भगृह के पास जाकर बैठ गई। ये अपने आप में ब्लेसिंग था। हम बाकी लोगों ने इस बीच मंदिर परिसर को ध्यान से ऑब्जर्व किया और कुछ फोटोज भी लिए। वहां का माहौल बहुत सीक्रेट था। हर तरफ बेल्स लटकी हुई थी, जो कभी कभार हवा में खुद ब खुद बज उठती थी। हमने देखा कि वहां बलि भी दी जाती है, जो आमतौर पर नॉर्थ इंडिया के कुछ टेम्पल्स में होता है। ये बात मंदिर के ट्रेडिशनल नेचर को और भी प्रामाणिक बनाती है। पास पड़ोस के गांवों से और दूर दराज से लोग यहाँ आए हुए थे। हर कोई अपनी श्रद्धा के साथ ऑफरिंग्स लाया था। फूल, मिठाई, धूप और उम्मीदें। भीड़ में कोई बैठा हुआ था, कोई मंत्र जप रहा था, तो कोई बस चुपचाप आंखें बंद किए मां का ध्यान कर रहा था। बच्चे अपने माता पिता के पास चिपके हुए, बुजुर्ग जमीन पर पालथी मारे हुए और कई लोग रेलिंग के पास खड़े होकर बस मां की एक झलक पाने को तैयार। हमें मंदिर के सेवकों से पता चला कि ये मंदिर करीब 100 साल से भी पुराना है और इसकी मान्यता लोगों में पीढ़ियों से है। कई लोगों ने यहाँ मां से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कहानियां भी बताई। तभी अचानक ड्रम्स और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज से पूरा परिसर गूंज उठा। मंदिर की दीवारों से टकराती हुई ये आवाज सीधी दिल तक जा रही थी। आरती शुरू हो चुकी थी। पंडित जी ने सभी के माथे पर चंदन लगाया।
वो ठंडा सुगंधित स्पर्श जैसे माँ का आशीर्वाद हो। फिर प्रसाद का वितरण शुरू हुआ। पंडित जी ने खुद सभी को प्रसाद दिया, गर्म, ताजा और मां के आशीर्वाद से भरपूर। इसके बाद हमने इंडिविजुअली मां काली के सामने अपने अपने मन की बात रखी। कोई साइलेंटली खड़ा रहा तो कोई हाथ जोड़कर आंखें बंद कर अपने दिल की बात मां को कह गया। हम सबके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। हमें खुशी थी कि मां ने हमें इतना सुंदर दर्शन और पूजा का अनुभव दिया। दिन की शुरुआत जहां एक्साइटमेंट और हाल के अंदाज में हुई थी, अब वो स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन और ब्लेसिंग्स के साथ पूरी हो रही थी। हम तीनों दोस्तों ने, मैं, मिहिर और कमलेश जी, अपनी अपनी पत्नियों के साथ मां काली के समक्ष श्रद्धा से सिर झुकाया। जैसे ही हम मां के सामने नतमस्तक हुए, मन एकदम शांत हो गया। चारों ओर से घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और अगरबत्तियों की खुशबू और मां की मूर्ति से निकलती दिव्यता ने माहौल को बेहद अलौकिक बना दिया। ऐसा लगा जैसे मां खुद हमारी उपस्थिति को स्वीकार कर रही हो, जैसे उनका आशीर्वाद सीधे हमारे सिर पर उतर रहा हो। हर किसी की आंखों में भक्ति थी और दिलों में आभार। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जो आत्मा को छू गया। हम सभी ने मां से अपने अपने मन की बातें की, कुछ शब्दों में तो कुछ मौन रहकर। इस आध्यात्मिक अनुभव को यादगार बनाने के लिए हम सभी ने कुछ ग्रुप फोटोज खींचे और कुछ खूबसूरत वीडियो क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए। मंदिर से बाहर निकलते समय कुछ बच्चों ने हमारे माथे पर चंदन का टीका लगाया और उसके ऊपर भगवान शिव का लाल रंग का प्रतीक चिन्ह बनाया, मानो मां काली के साथ साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा हो। इसके बाद हम सभी धीरे धीरे पार्किंग की ओर बढ़े, गाड़ी में बैठे और घर की ओर प्रस्थान किया। हमारी गाड़ी मंदिर परिसर से दूर हो रही थी और मंदिर दूर से और भी दिव्य और भी सुंदर लग रहा था। इन्हीं भावों और बातों के साथ हमारी गाड़ी वापस बोकारो की ओर बढ़ रही थी और सबके मन में शांति, चेहरे पर मुस्कान और दिल में मां काली का आशीर्वाद। हैरानी की बात यह थी कि आनन फानन में बना ये छोटा सा प्लान बिल्कुल सटीक और सफल रहा। हर चीज एकदम व्यवस्थित और सुगम रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही हो। इस प्रकार हमारी पूजा विधिवत संपन्न हुई। मां काली के चरणों में बिताया वो पल हमारे जीवन के सबसे शान, सबसे शक्तिशाली पलों में से एक था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।